हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है मीथेन, बी ऑप्शन है जलवाष्प, सी ऑप्शन है ओजोन गैस और डी ऑप्शन आपका है आर्गन। तो आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आर्गन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त है, बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक है, सी ऑप्शन है कनिष्क है और डी ऑप्शन आपका स्कंदगुप्त है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन कनिष्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1833, बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, सी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 और डी ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1853। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका थर्ड नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है लोकसभा स्पीकर करता है, बी ऑप्शन आपका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, सी ऑप्शन आपका राज्यसभा की चेयरमैन करता है या फिर आपका डी ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करता है। तो आपका फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति है, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति है, सी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष है और सी ऑप्शन आपका वित्त मंत्री है। तो आपका फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है नरसिंह देव फर्स्ट के, बी ऑप्शन आपका है कृष्णदेव राय सेकंड है या फिर सी ऑप्शन आपका है कनिष्क है या फिर आपका डी ऑप्शन है पुलकेशी ने। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी नरसिंह देव फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शिवाजी का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका दिया है पुणे में, बी ऑप्शन आपका है रायगढ़ में, सी ऑप्शन आपका है पुरंदर में और डी ऑप्शन आपका है सिवनेर में। तो सेवेंथ नंबर का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सेवेंथ नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सिवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा है गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है विरय मिहिर था, बी ऑप्शन है आपका आर्यभट्ट है, सी ऑप्शन आपका है बाणभट्ट है और डी ऑप्शन आपका है ब्रह्मगुप्त है। 8 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, बी ऑप्शन आपका आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, सी ऑप्शन आपका है मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, सी और डी ऑप्शन आपका है आपूर्ति और मांग का पारस्परिक संतुलन हो। तो आपका 9 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है फायान है, बी ऑप्शन आपका है इत्सिंग है, सी ऑप्शन आपका हेनसांग है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी हेनसांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ है किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है नर्मदा नदी है, बी ऑप्शन आपका है गोदावरी नदी है, सी ऑप्शन आपका है ताप्ती नदी है और डी ऑप्शन आपका है महानदी है। तो 11th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है वीवी गिरी, बी ऑप्शन आपका है ज्ञानी जैल सिंह, सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी ऑप्शन आपका है आर वेंकटरमन। 12th नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए ऑप्शन आपका कायल है, बी ऑप्शन आपका कारवा है, सी ऑप्शन आपका बोट चैनल है, डी ऑप्शन आपका एटॉल है। तो आपका 13th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोट चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, बी ऑप्शन है फ्रांस के पूर्वी तट पर है, सी ऑप्शन आपका कनाडा के पूर्वी तट पर है और डी ऑप्शन आपका है फिलीपींस के पूर्वी तट पर है। तो आपका 14th नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूटोपिया किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है टॉमस मोर की है, बी ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय की है, सी ऑप्शन आपका है मैकियावेली की है और डी ऑप्शन आपका है कार्ल मार्क्स की है। तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टॉमस मोर की इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है वृंदावन लाल वर्मा है, बी ऑप्शन आपका है विजय विजय तेंदुलकर है, सी ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद है और डी ऑप्शन आपका मुंशी प्रेमचंद्र है। तो आपका 16th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है अंडकोश की थैली में होता है, बी ऑप्शन आपका है प्रोटेस्ट ग्रंथि में होता है, सी ऑप्शन आपका है वृषण में होता है और डी ऑप्शन आपका है मूत्र वाहिनी में होता है। 17th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृषण में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन डैश की जाती है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एलिसा टेस्ट होता है, बी ऑप्शन आपका है कोलेडोलॉजी होता है, सी ऑप्शन आपका है रेडियोग्राफी होता है, डी ऑप्शन आपका है बायोप्सी होता है। तो आपका 18th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18th नंबर का जो राइट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बायोप्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है 10 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका है 25 जनवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका है 27 सितंबर को मनाया जाता है या फिर आपका डी ऑप्शन है 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका जो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 25 जनवरी इसका राइट आंसर, याद रखेंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा है, क्या लिखा है मियादी ज्वर किस कारण होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है वायरस, बी ऑप्शन आपका है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन आपका है कवक है, डी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आपको बता दें कि रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं सक्सेस एकेडमी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे लेवल की आपकी क्लासेस मिलने वाली हैं। अगर आप सच में सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर आपकी क्लासेस पढ़ाई जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है मिजोरम है, बी ऑप्शन आपका है मणिपुर है, सी ऑप्शन आपका है हिमाचल प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका असम है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है 2-2 मिनट के, बी ऑप्शन आपका है 3-3 मिनट के होते हैं, सी ऑप्शन आपका है 4-4 मिनट के होते हैं और डी ऑप्शन आपका है 5-5 मिनट के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है एरिना कहलाता है, बी ऑप्शन आपका रिंक कहलाता है, सी ऑप्शन आपका मैट कहलाता है, डी ऑप्शन आपका ग्रीन्स कहलाता है। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
23 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन का हो जाएगा, यानी रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है प्रोटेस्ट, क्या लिखा है? प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका है मार्टिन लूथर है, बी ऑप्शन आपका है जॉन क्लिफ है, सी ऑप्शन आपका माइकल जॉन है और डी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स है। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू है, बी ऑप्शन आपका है बाल गंगाधर तिलक है, सी ऑप्शन आपका है गोपाल कृष्ण गोखले है या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा रास बिहारी बोस हो जाएगा। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है ग्लूकोज है, बी ऑप्शन आपका सुक्रोज है, सी ऑप्शन आपका है फ्रक्टोज है और डी ऑप्शन आपका माल्टोज है। तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का जो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका है पृथ्वीराज चौहान है, बी ऑप्शन आपका जयपाल है, सी ऑप्शन आपका हेमू है और डी ऑप्शन आपका हर्षवर्धन है। तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका है 12 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका है 27 फरवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है या फिर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पर लिखा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर आपका सी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका लिखा हुआ है अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन आपका है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका है सुल्ताना बेगम है, बी ऑप्शन आपका है जहरीला खातून है, सी ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन आपका सीरीन इबादी है और डी ऑप्शन आपका फातिमा बीवी है। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आपका सीरीन इबादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है स्विट्जरलैंड है, बी ऑप्शन आपका है स्वीडन है, सी ऑप्शन आपका ओस्लो है, डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ओस्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका है विटामिन बी है, बी ऑप्शन है विटामिन ई है और सी ऑप्शन आपका है विटामिन के है या फिर आपका डी ऑप्शन विटामिन डी है। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो होता है वो आपका ये यानी विटामिन डी जो होता है वो आपके फलों में नहीं पाया जाता। विटामिन डी जो होता है आपकी सूर्य की किरणों से मिलता है, वो भी सुबह के समय पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? आपका ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका है उज्जैन है, बी ऑप्शन आपका नालंदा है, सी ऑप्शन आपका विक्रमशिला है और डी ऑप्शन आपका है तक्षशिला है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है ए ऑप्शन आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान है, बी ऑप्शन आपका है फडीश्वर नाथ रेणु है, सी ऑप्शन आपका है महादेवी वर्मा है या फिर डी ऑप्शन आपका आशा पूर्ण देवी है। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है ए ऑप्शन आपका है 1960 में हुआ था, बी ऑप्शन आपका है 1962 में हुआ था, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 1964 में हुआ था या फिर आपका डी ऑप्शन है 1965 में हुआ था। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका
1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर। लिखा हुआ है क्रांतिक तापमान का पृष्ठ तनाव का मान क्या है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है 0 होता है, बी ऑप्शन आपका अनंत होता है, सी ऑप्शन आपका 2 होता है या फिर डी ऑप्शन आपका 1 होता है। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 0 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 37 नंबर। लिखा हुआ है कि युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका है अप्रैल है, बी ऑप्शन आपका मई है, सी ऑप्शन आपका मार्च है और डी ऑप्शन आपका अगस्त है। तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एयरफोर्स का वन क्या है? एयरफोर्स वन क्या है? आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है वायुसेना रक्षा प्रणाली है, बी ऑप्शन आपका अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, सी ऑप्शन आपका वायुसेना का लड़ाकू विमान है या फिर डी ऑप्शन आपका अमेरिकी वायुसेना है। तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका लिखा हुआ है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका है जीविक जीविक कहलाता है, बी ऑप्शन आपका जातक कहलाता है, सी ऑप्शन आपका विनय पिटक कहलाता है, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका जातक कहलाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? आपकी ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका जाइलम है, बी ऑप्शन आपका कोलेन कोलेन काइमा है, सी ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है स्क्लेरेन काइमा है या फिर आपका डी ऑप्शन है पेरेन काइमा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपका लिखा हुआ है मछलियों के हृदय में डैश कच्छ होते हैं, कितने कच्छ होते हैं? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है 2 कच्छ होते हैं, बी ऑप्शन आपका 1 कच्छ होता है, सी ऑप्शन आपका 4 कच्छ होते हैं, डी ऑप्शन आपका 3 कच्छ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे 41 नंबर का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपके 2 कच्छ होते हैं मछलियों के हृदय में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आवृत बीजीय पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है। आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका है अगुणित होता है, बी ऑप्शन है द्विगुणित होता है, सी ऑप्शन आपका त्रिगुणित होता है, डी ऑप्शन आपका है किसी भी प्रकार का होता है। तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 42 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी द्विगुणित कहलाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ध्वनि उच्चतम वेग से। आपकी ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, बी ऑप्शन आपका है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, सी ऑप्शन आपका है 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है या फिर आपका डी ऑप्शन 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका रोपण कृषि का है, बी ऑप्शन आपका स्थानांतरित कृषि का है, सी ऑप्शन आपका है संचित कृषि का है, डी ऑप्शन आपका यांत्रिक कृषि का है। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी रोपण कृषि का इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका लिखा हुआ है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका है क्या लिखा है? सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी ऑप्शन आपका लिखा है गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध या फिर सी ऑप्शन आपका है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध या फिर आपका डी ऑप्शन है कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। 45 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपका लिखा हुआ है टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए। ए ऑप्शन आपका आर्द्र न्यूनतापी है, बी ऑप्शन आपका शुष्क मध्यतापी है, सी ऑप्शन आपका आर्द्र मध्यतापी है या फिर आपका डी ऑप्शन आपका ध्रुवीय जलवायु है। तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ध्रुवीय जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर। लिखा हुआ है, क्या लिखा है?
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, ए ऑप्शन आपका है 14 है, बी ऑप्शन आपका 15 है, सी ऑप्शन आपका 16 है या फिर आपका डी ऑप्शन आपका 17 है। तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है मेस्ट्रो है, बी ऑप्शन आपका वीज़ा है, सी ऑप्शन आपका मास्टर्स है और डी ऑप्शन आपका रुपे है। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 48 का आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, रुपे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका शहीद द्वीप है, बी ऑप्शन आपका स्वराज द्वीप है, सी ऑप्शन आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है या फिर डी ऑप्शन आपका स्वाभिमान द्वीप है। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है देश का 25वां हाई कोर्ट है तो कौन सा है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका तेलंगाना हाई कोर्ट है, बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट है, सी ऑप्शन आपका झारखंड हाई कोर्ट है और डी ऑप्शन आपका मणिपुर हाई कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट बड़ी क्लास रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू यहाँ पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू यहाँ पर आपकी चलाई जा रही हैं। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस भी क्लास को जो भी क्लास आपको चाहिए हो आप कमेंट करके बता देंगे। उस टॉपिक पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।